नमस्कार दोस्तों, मैं आर एस गुजर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल आर एस जीके ट्रिक्स में। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आ चुका हूं आपके सामने आर्ट एंड कल्चर का एक बहुत शानदार टॉपिक लेकर के। और आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक जो आज अपन बात करने वाले हैं, संत और संप्रदाय से रिलेटेड टॉपिक है। संत और संप्रदाय के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो एक बार फटाफट से जितने भी मेरे साथी जुड़े हैं, क्लास को लाइक करके फटाफट से शेयर कर दीजिए। और जिन्होंने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए का बात करते हैं। राजस्थान में संत व संप्रदाय। देखिए, राजस्थान में संत और संप्रदाय के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। और संत और संप्रदाय में आज अपन जिसके बारे में बात करने वाले, जिस संत को लेकर के हम बात करेंगे, वो है आपके संत पीपा। आज किसके बारे में बात करेंगे दोस्तों हम? तो आज बात करेंगे हम संत पीपा के बारे में। संत पीपा को लेकर के हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करें संत पीपा का जन्म। दोस्तों ध्यान रखना है, संत पीपा का जन्म 1425 ईस्वी में हुआ। और जन्म हुआ कहाँ पर? गागरोन में। गागरोन झालावाड़, गागरोन दुर्ग झालावाड़ में। और इनका जन्म जो हुआ वो हुआ चैत्र पूर्णिमा। चैत्र माह की पूर्णिमा को इनका क्या होता है? जन्म होता है, पूर्णिमा। दोस्तों, संत पीपा के पिताजी का नाम क्या है? तो इनके पिता का नाम था कड़ावाराव खींची। कड़ावाराव खींची। और इनकी माता का नाम क्या था? तो संत पीपा की माता का नाम दोस्तों, इनकी माता का नाम है लक्ष्मीवती। लक्ष्मीवती। संत पीपा का खुद का बचपन का नाम या इनका मूल नाम क्या था? तो इनका बचपन का नाम था दोस्तों, संत पीपा का बचपन का नाम प्रताप सिंह। प्रताप सिंह। दोस्तों, संत पीपा की बात करें, इनके बचपन के नाम की बात करें तो इनका नाम क्या था? प्रताप सिंह था। और ये प्रताप सिंह जो है लगभग 1326 से 77 तक जो है इन्होंने गागरोन पर शासन किया था। यानी कि प्रताप सिंह क्या करते थे? तो ये गागरोन के शासक थे। गागरोन पर शासन किया, शासन किया। उसके बाद में दोस्तों प्रताप सिंह ने क्या किया, या संत पीपा ने, मैं बात करूं, संत पीपा की जो है कि कुल 20 रानियां थी। कितनी रानियां थी? कुल 20 रानियां थी। और इन 20 रानियों में से इन 20 रानियों में से इसकी एक प्रिय रानी थी जिसका नाम था सीता। क्या नाम था? छोटी रानी, प्रिय रानी सीता। इस सीता के कहने पर संत पीपा ने, या संत पीपा रामानंद जी की, या रामानंद जी से दीक्षा ग्रहण करते हैं। दीक्षा ग्रहण करते हैं। देखो, हम बात कर रहे हैं संत पीपा की। और संत पीपा के बारे में अगर दोस्तों हम बात करें तो संत पीपा का जन्म 1425 ईस्वी में हो गया था। जन्म कब हुआ था? 1425 ईस्वी में गागरोन दुर्ग में इनका जन्म हुआ। और गागरोन दुर्ग कहाँ पड़ता है? झालावाड़ में पड़ता है। काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर पड़ता है। और ये दुर्ग ऐसा दुर्ग है जिसकी नींव नहीं भरी गई है। राज्य का सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग इसको माना जाता है, गागरोन दुर्ग को। तो इसमें इनका जन्म हुआ था। और चैत्र पूर्णिमा को इनका जन्म हुआ। जिनके पिता का नाम था कड़ावाराव खींची। इनकी माताजी का नाम था दोस्तों लक्ष्मीवती। और खुद संत पीपा जो थे, इनके बचपन का नाम या इनका मूल नाम जो था वो क्या था? वो प्रताप सिंह था, जो गागरोन के शासक हुआ करते थे। उसके बाद इन्होंने क्या किया दोस्तों? उसके बाद प्रताप सिंह ने अपने भतीजे भोजराज
को शासन सौंपा, यानी कि इन्होंने जो है जब शासन छोड़ा तो किसको सौंपा, इनका एक भतीजा था, उस भतीजे को जो है इन्होंने जो है शासन सौंप दिया और उसके बाद ये चले जाते हैं यहाँ से। कौन? और रामानंद जी से ये दीक्षा ग्रहण करते हैं। तो संत पीपा अपने भतीजे भोजराज को शासन सौंपते हैं और जाकर के ये रामानंद जी की मंडली में सम्मिलित हो जाते हैं। रामानंद जी से इन्होंने दीक्षा ग्रहण कर ली, यानी कि यूँ कह सकते हैं कि संत पीपा ने अपना गुरु किसको बनाया, या संत पीपा के गुरु कौन थे? तो रामानंद जी थे। रामानंद जी ये इनके गुरु बन गए, है ना। इनसे दीक्षा ग्रहण लेकर ली, क्योंकि इनकी जो टोटल 20 रानियां थी उनमें से सबसे छोटी वाली जो रानी थी सीता, उनके कहने पर या उनके विचारों से प्रभावित होकर इन्होंने ये कदम उठाया और यहाँ के शासन को छोड़ दिया, अपने भतीजे को सौंप दिया। भतीजा कौन था? भोजराज। भोजराज जो कल्याणमल राव का पुत्र था, कल्याणमल का इसका भाई था, कल्याण का इसका पुत्र था ये, ठीक है। तो इसके पुत्र को छोड़ करके, सॉरी माफी चाहूंगा, इसके पुत्र को शासन सौंप करके और ये जाता है खुद क्या कर लेता है? रामानंद जी से दीक्षा ग्रहण कर लेता है। किसके कहने पर? तो अपनी पत्नी के कहने पर। टोटल कितनी रानियां थी? टोटल 20 रानियां थी। अब उसके बाद क्या हुआ संत पीपा के बारे में आगे हम बात करें तो एक मतलब जो संत पीपा है, इनके मंदिर के बारे में भी पूछा जाता है, इनकी छतरी के बारे में भी पूछा जाता है, कहाँ पर इन्होंने तप किया, किस संप्रदाय के आराध्य देव हैं, इनके मंदिर कहाँ पर है, इससे रिलेटेड भी जो है हमसे एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो उनके बारे में थोड़ा सा अपन देखते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिएगा, फटाफट से लीजिएगा, फिर आगे बात करेंगे अपन। चलिए, मेरे हिसाब से आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और बिल्कुल अगर आपने ले लिया है तो हम आगे की ओर बढ़ेंगे और बात करेंगे इनके और क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ से ध्यान में रखनी है, उसको लेकर के थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं अपन संत पीपा के बारे में। जो संत पीपा कभी गागरोन के शासक हुआ करते थे, बाद में जो है ये संत बने, तो इन्होंने और क्या क्या किया उसको लेकर के हम थोड़ा सा बातें कर लेते हैं। देखो, इनके मंदिर के बारे में, इनके बारे में अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ से थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं कि क्या क्या अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं वहाँ से। देखो भाई, संत पीपा का जन्म कहाँ पर हुआ था? गागरोन दुर्ग झालावाड़ में हुआ था। तो यहीं पर संत पीपा की छतरी है, ध्यान रखना, संत पीपा की छतरी। पूछा जाए संत पीपा की छतरी कहाँ पर है, तो संत पीपा की छतरी है वो है आपकी गागरोन दुर्ग में। गागरोन दुर्ग, गागरोन दुर्ग, और गागरोन दुर्ग कहाँ पड़ता है? झालावाड़ में पड़ता है। थोड़ा सा आप ध्यान रख ले गागरोन दुर्ग के बारे में कि गागरोन दुर्ग जो है ये राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ, राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग है। और ये जो दुर्ग है गागरोन दुर्ग, ये गागरोन दुर्ग काली सिंध व आहू नदी के संगम पर बना है। आहू नदी के संगम पर, काली सिंध और आहू नदी जो दोनों ही एमपी से आती है, काली सिंध भी एमपी से आती है और सुसनेर एमपी से आपकी जो है आहू नदी आती है, ठीक है ना। तो दोनों नदियां आती है और झालावाड़ में जो है गागरोन नामक स्थान पर आपस में मिलती है, जिनके संगम स्थान को गागरोन कहते हैं। और इनके संगम की प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है? संगम की प्रक्रिया कहलाती है शामिला, जो मैं नदियों में आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो काली सिंध और आहू नदी के संगम पर यह दुर्ग बना हुआ है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस दुर्ग की कि इसमें एक तोता पाया जाता है, हीरामन तोता। हीरामन तोता पाया जाता है। हीरामन तोते की क्या खासियत है? तो उसकी खासियत है दोस्तों, वो मानव की तरह हूबहू बोलता है। और इस हीरामन तोते को हिंदुओं का आकाश लोचन भी कहते हैं। हिंदुओं का आकाश लोचन, आकाश लोचन किसको कहते हैं? हीरामन तोते को कहते हैं, जिसे राय तोता, अलेक्जेंडर पैराकिट के नाम से भी इसको जानते हैं। तो ये यहाँ पर पाया जाता है। इसके बारे में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, कई बार पूछ लिया जाता है, तो ध्यान में रख लेना यहाँ से आप। तो छतरी की हम बात कर रहे थे, क्योंकि संत पीपा जो है ये संत पीपा दर्जी संप्रदाय के आराध्य देव हैं। दर्जी संप्रदाय के आराध्य देव हैं, आराध्य देव हैं। तो आपसे पूछा जाए दर्जी संप्रदाय के आराध्य देव
या आराध्य संत कौन से थे, तो वो थे आपके संत पीपा जी। क्योंकि दोस्तों संत पीपा जी ने क्या किया, जब ये भक्ति का प्रचार प्रसार कर रहे थे तो उस समय इन्होंने अपनी जीविका चलाने के लिए जो कार्य किया वो क्या किया, कपड़े सिल करके जो है अपनी जीविका चलाते थे। तो इसलिए जो है दर्जी संप्रदाय इनको अपने आराध्य देव के रूप में मानती है, पूजती है। जिनका मंदिर की अगर हम बात करें तो इनका मंदिर बना हुआ है समदड़ी में। मंदिर कहाँ पर है, तो इनका मंदिर है समदड़ी में। और समदड़ी कहाँ पर दोस्तों, तो समदड़ी है आपका बाड़मेर में। तो समदड़ी बाड़मेर यहाँ पर इनका क्या बना हुआ है, मंदिर बना है किनका, संत पीपा का। इसके अलावा अन्य और कहाँ पर मंदिर है, अन्य मंदिर की भी हम बात कर लें तो अन्य मंदिर भी है क्या, बिल्कुल है। कहाँ पर है, जोधपुर में है, मसूरिया जोधपुर। कहाँ पर है दोस्तों, तो मसूरिया जोधपुर में इनका एक और अन्य मंदिर है, तो ध्यान रखें। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपसे मंदिर पूछे और आप जोधपुर टिका दे, है ना, पूछे संत पीपा का मंदिर कहाँ पर है तो आपका आंसर होगा समदड़ी बाड़मेर। लेकिन समदड़ी बाड़मेर जब ऑप्शन में नहीं हो या बाड़मेर जब ऑप्शन में नहीं हो, ऐसी स्थिति में ही आपको जोधपुर चुनना है, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करते हैं इनकी गुफा से लेकर के क्वेश्चन पूछा जाता है। संत पीपा की गुफा, संत पीपा की गुफा, संत पीपा की गुफा कहाँ पर है दोस्तों, तो ये है आपकी मालपुरा टोंक में, सॉरी माफी चाहूँगा, टोडा राय सिंह टोंक, यहाँ पर इनकी क्या है, गुफा है। गुफा में क्या करते थे ये दोस्तों, तो संत पीपा की गुफा, इस गुफा में क्या करते थे ये, यहाँ पर इन्होंने तप किया। क्या किया, यहाँ पर तप किया, यानी कि तपस्या की। इसी गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई इनको। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई, तो ज्ञान की प्राप्ति यहीं पर हुई। और यहीं पर इन्होंने क्या ली थी दोस्तों, समाधि भी यहीं पर ली, समाधि ली। और इनका देहांत भी कहाँ पर होता है, तो इनका देहांत भी यहीं पर होता है, इसी गुफा में, ठीक है ना। जहाँ पर ये क्या किया करते थे, तपस्या किया करते थे, तप किया करते थे, कौन, संत पीपा जी। अच्छा, संत पीपा जी के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। संत पीपा जी जो दर्जी संप्रदाय के आराध्य देव के रूप में जो है राजस्थान में पॉपुलर प्रसिद्ध है, पूजे जाते हैं। और हम बात करें संत पीपा के बारे में तो इनकी छतरी जो है वो गागरोन दुर्ग झालावाड़ में संत पीपा की छतरी बनी हुई है। और संत पीपा की गागरोन दुर्ग झालावाड़ में इनकी छतरी जो बनी है, ये गागरोन दुर्ग की अगर हम बात करें तो गागरोन दुर्ग राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ जल दुर्गों में से एक दुर्ग माना जाता है, जो दो नदियों के संगम पर, काली सिंध और आहू नदी, इन दोनों के संगम पर एक पठार पर बना हुआ है। ऐसा दुर्ग है राजस्थान का जिसकी नींव नहीं भरी गई है। राज्य का एकमात्र ऐसा दुर्ग भी आप कह सकते हैं जिसकी नींव नहीं भरी गई, वो आपका गागरोन दुर्ग है। और इस गागरोन दुर्ग की एक अच्छी विशेषता ये है कि यहाँ पर एक तोता पाया जाता है। जिस तोते की बात करें तो उसको हम हीरामन तोते के नाम से जानते हैं। और इस हीरामन तोता क्यों विशेष है, क्योंकि दोस्तों यह तोता मानव की तरह हूबहू बोलता है, हूबहू मानव की तरह बोलता है ये तोता। और इस तोते को जो है राय तोता भी कहा जाता है। इस तोते को अलेक्जेंडर पैराकिट, या मैं यूं कहूं कि हिंदुओं का आकाश लोचन इस तोते को कहते हैं। किसको, हीरामन तोते को। ये वही तोता है जो महारानी पद्मिनी के पास हुआ करता था। आगे हम बात करें तो संत पीपा ये दर्जी संप्रदाय के आराध्य देव हैं। और दर्जी संप्रदाय के आराध्य देव क्यों हैं दोस्तों, एक बार फटाफट से यार सारे के सारे क्लास को लाइक और शेयर करो फटाफट से। जितने भी मेरे साथी जुड़े हुए हैं क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए फटाफट से। और जिन्होंने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो पहले जा करके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि मैं जो भी वीडियो मतलब जब भी क्लास स्टार्ट होगी आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो दोस्तों फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। और आपको ये क्लास कैसी लगी ये भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो चर्चा करते हैं आगे अपनी क्लास के बारे में। तो दर्जी संप्रदाय के आराध्य देव हैं। और दर्जी संप्रदाय के आराध्य देव क्यों हैं, क्योंकि ये जब भक्ति के प्रचार प्रसार में लगे हुए थे उस समय इन्होंने अपनी जीविका चलाने के लिए जो काम अपनाया वो कौन सा था, वो कपड़े सिल करके इन्होंने जो है अपना जीवन यापन किया। इसलिए दर्जी संप्रदाय के लोग इनको अपने आराध्य देव के रूप में मानते हैं। और इनका मंदिर जो है वो बनाया गया है कहाँ पर, समदड़ी में। और समदड़ी कहाँ पड़ता है, बाड़मेर में। तो ध्यान रखना है संत पीपा का मंदिर कहाँ पर है, समदड़ी बाड़मेर में। जबकि इसके अलावा भी एक छोटा मंदिर इनका जो है वो कहाँ पर है, वो है अन्य मंदिर है मसूरिया जोधपुर में। संत पीपा की गुफा जो टोडा राय सिंह टोंक में है। और यहाँ पर ये क्या किया करते थे, यहाँ पर इन्होंने तप किया, यहीं पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, जहाँ पर इन्होंने समाधि ली। या फिर मैं यूँ कह सकता हूँ कि यहाँ पर इनका देहांत भी हुआ। किनका, संत पीपा का।
आगे हम बात करें दोस्तों, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चर्चा करते हैं और क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ से इनके बारे में देखनी चाहिए, इनके बारे में ध्यान रखनी चाहिए, उनको जो है लेकर के हम इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो फटाफट से इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारे के सारे दोस्त, जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। इसी के साथ आगे की चर्चा अपन करते हैं और आगे क्या क्या बातें हमें इनके बारे में देखनी है। एक बार इसको मिटा देता हूं मैं। चलो, संत पीपा का मेला कब लगता है? चैत्र पूर्णिमा को। संत पीपा के जो उपदेश हैं, इन उपदेशों का संकलन किसमें किया गया है? जोग चिंतामणि। जोग चिंतामणि जो है, इसमें इसका उपदेशों का संकलन इसमें देखने को मिलेगा। और इसकी रचना किसने की थी? इसके रचनाकार द्वारा की रचनाकार की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इसके रचनाकार हैं आपके संत पीपा। और इन संत पीपा ने दोस्तों निर्गुण ब्रह्मा की उपासना पर बल दिया। संत पीपा ने फिरोज शाह तुगलक को पराजित किया। किसको पराजित किया? तो फिरोज शाह तुगलक को पराजित किया। और ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है कि इन्होंने इसको पराजित किया? तो अंचलदास खीचरी वचनिका, अंचलदास खीचरी वचनिका। ठीक है। और अंचलदास खीचरी वचनिका के लेखक कौन है? शिवदास गार्डन। शिवदास गार्डन। तो देखिएगा, दिल्ली सुल्तान जो फिरोज शाह तुगलक थे, इनको भी इन्होंने पराजित किया था जब ये शासक थे। संत पीपा, जिनका मेला मेरे प्यारे विद्यार्थियों चैत्र पूर्णिमा को आयोजित होता है, और इनके उपदेशों की हम बात करें तो इनके उपदेश जो है वो जोग चिंतामणि में संकलित किए गए हैं या चिंतामणि में संकलन किया गया है, जिसकी रचना स्वयं संत पीपा जी के द्वारा की गई थी। और ये निर्गुण ब्रह्मा की उपासना पर जो है इन्होंने बल दिया है। ये फिरोज शाह तुगलक को पराजित इन्होंने किया, और इसकी जानकारी मतलब दिल्ली के शासक या दिल्ली सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को संत पीपा ने पराजित किया, जिसकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? अंचलदास खीचरी वचनिका, जो किसने लिखी थी? शिवदास गार्डन के द्वारा लिखी गई थी। यहाँ से हमें इनके बारे में ये जानकारी प्राप्त होती है, जिनका मंदिर है आपका कहाँ पर? समदड़ी बाड़मेर में, और मसूरिया जोधपुर में है, जिनकी छतरी गागरोन दुर्ग झालावाड़ में है, जिनकी गुफा टोडाग्राम टोंक में है। कहाँ पर गुफा? तो सॉरी, टोडाग्राम टोंक में इनकी गुफा है। टोडा रायसिंह नहीं, टोडाग्राम टोंक में जो है इनकी गुफा बनी हुई है, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। जहाँ पर इन्होंने तप किया, तो जहाँ पर मैं बात करूँ तो उनको ज्ञान की प्राप्ति भी वहीं पर हुई थी। तो ये थे हमारे संत पीपा जी प्यारे विद्यार्थियों। इसी के साथ हमारे संत पीपा होते हैं समाप्त। और जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, तो दोस्तों क्लास आपको कैसी लगी लाइक ज़रूर करें, और कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर आपको बताना है। जिन्होंने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही बहुत। मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। नमस्कार, राम राम साहब।